नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को बता दिया जाए कि एसएससी के हर एक एस्पिरेंट को इंतजार रहता है एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म का, और अब सीएचएसएल का फॉर्म भी आ चुका है, जिसमें इस बार 2024 में जो वैकेंसी है वो 2023 के अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो लगभग 2 गुनी वैकेंसी आई है। तो देखिए उस फॉर्म के बारे में जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एसएससी का जो नोटिस आ गया है वो आप ssc.gov.in पे जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एसएससी की नई वेबसाइट है। सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो डेट ऑफ एप्लीकेशन आई है वो 8 अप्रैल से 7 मई तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। 8 अप्रैल से 7 मई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है वो आपकी 7 मई आखिरी तारीख है फॉर्म फिल करने की। बात याद रखिएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 8 मई है। रात 11 बजे तक आप जो फीस है वो पे कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट, कि अगर आपका फॉर्म बाय चांस भरते टाइम कुछ गलत हो जाता है तो 10 मई और 11 मई ये 2 दिन मिल रहे हैं आपको अपने फॉर्म को करेक्शन करने के लिए। आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं यहाँ पे। शेड्यूल ऑफ टीयर 1 का जो शेड्यूल आ गया है उसमें जून जुलाई, हालांकि आपको डेट दे दी गई है। जो कल एसएससी ने डेट का रीशेड्यूल वाला दिया है उसमें बताया है कि किन किन तारीखों में आपका शेड्यूल 1 का एग्जाम होना है, और शेड्यूल 2 के बारे में मतलब टीयर 2 के बारे में अभी यहाँ पे कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है कि टीयर 2 कब होगा। चलिए आगे भी इसके और डिटेल के बारे में समझेंगे हम लोग। कह रहा है गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्क व्हिच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए क्या क्या आता है। एलडीसी होता है, जूनियर सेक्रेटरीट होता है, और एक होता है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये 3 पोस्ट के लिए अक्सर ये आता है। एक होता है एलडीसी, जेएसए और डीईओ, इन 3 पोस्ट के लिए रहता है। इसके बारे में आप इसके नीचे दे रखा है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इस बार की जो वैकेंसीज है देयर आर अप्रोक्सीमेट 3712, 3712 वैकेंसी है लगभग इस बार जो आपको बताई गई है कि 3712। हालांकि ये टेंटेटिव है, बीच में बढ़ भी सकती है ना, बढ़ घट भी सकती है। अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी अलोंग विद पोस्ट वाइज। ये है रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, कहाँ पे कितना रिजर्वेशन है, इन सब चीजों के बारे में आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे और कह रहे हैं जो नेशनलिटी होनी चाहिए, भारत का नेशनलिटी होना चाहिए जिसके पास, जो भी इसका फॉर्म अप्लाई करेगा। और धीरे धीरे एज लिमिट पे आ जाइए। एज लिमिट के बारे में क्या बताया गया है। द क्रूशियल डेट फॉर मतलब 1 अगस्त 2024 को 18 साल कंप्लीट होने चाहिए या 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। कि 1 अगस्त 2024 तक जो भी कैंडिडेट है उसकी एज 18 से प्लस होनी चाहिए और 27 से कम होनी चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए कि 2/8/1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे दिखाया गया है एज के बारे में। और एज के बारे में जो रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और इस तरीके से और भी सभी चीजों के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। हम आपको जो आपके लायक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ के जरूर बता देते हैं कि मतलब क्या क्या। देखिए बहुत समय से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, अब वो फॉर्म आ भी चुका है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है जिन लोगों का 10+2 हो चुका है और 18+ भी है। और देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। हाउ टू अप्लाई, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। कुछ बच्चे हैं जो खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, खुद से। तो ओटीआर अगर आपने सिलेक्शन पोस्ट अगर भरा होगा तो ओटीआर आप पहले से कर चुके होंगे। ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई इन रिस्पांस टू नोटिस एंड हैव नॉट जनरेटेड देयर ओटीआर ऑन द न्यू वेबसाइट विल बी रिक्वायर्ड टू डू so as the earlier OTR generated on old website will not be functions। मतलब ये कह रहा है कि पुराना जिसका ओटीआर था वो मान्य नहीं है। अब जिसको भी ओटीआर करना है वो ssc.gov.in पे जाके ही करे। हालांकि जिन लोगों ने अभी सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भरा होगा उन लोगों ने अपना ओटीआर किया होगा। बात एप्लीकेशन फी की कर ले। एप्लीकेशन फी के बारे में बात कर ले तो एसएससी एकमात्र ऐसा मतलब फॉर्म है जो बहुत कम फीस पे बहुत अच्छा एग्जाम कराता है।
इसमें जो फीस है, नॉर्मल फीस होती है 100 रुपए होता है, जहां पे वुमेन कैंडिडेट्स एंड शेड्यूल कास्ट एससी, वुमेन कैंडिडेट और एससी के लिए कोई भी फीस अप्लीकेबल नहीं होती है, इनके लिए तो फ्री होता है ना। बाकी लोगों के लिए 100 रुपए फीस होती है ना। ये सब चीजों के बारे में देख लीजिए और आगे चलेंगे। ये देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कि अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं या यूपी से बिलोंग करते हैं या सेंट्रल रीजन से हैं, तो आप अपना यहाँ से कोड देख लीजिए। ये आपके कोड दे रखे हैं कि भागलपुर, आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, गया, ये सब आपके कोड दे रखे हैं। जहां से भी आप बिलोंग करते हो वहां का कोड उठा के अपने फॉर्म में फिल कर दीजिए आप। और आगे चलिएगा। आपके हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कि इस एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो क्या है, समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टियर्स एज इंडिकेटेड बिल, कि 2 टियर में आपका एग्जाम होता है, एक होता है टियर 1, एक होता है टियर 2। अच्छा, टियर 1 में क्या आता है, देखिए ये होता है आपका टियर 1। टियर 1 जब आप देखेंगे तो टियर 1 में आपको देखने को मिलेगा कि इंग्लिश होती है जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं जो 50 नंबर के होते हैं। मतलब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो मिलता है आपको 2 नंबर का मिलता है। ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस, इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं जो 50 नंबर के होते हैं। ऐसे ही बेसिक अरिथमेटिक स्किल की बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा है, इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर के होते हैं। जी जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा है, ये भी 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर के होते हैं। तो ये पूरा पेपर आपका 200 नंबर का हो जाता है। कितने नंबर का हो जाता है, ये प्री हो जाता है 200 नंबर का। हालांकि जो इसका प्री है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन अभी इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 155 से 160 नंबर लाने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं और हर क्वेश्चन के लिए जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस बात का भी याद रखिए, यहाँ पे लिखा भी है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड। अपने दिमाग में ये बात जरूर रखिए कि हर एक गलत क्वेश्चन पे आपका आधा नंबर कटेगा और सही पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। और ये जो पहला टियर होता है वो सिर्फ आपका होता है कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन क्वालिफाइंग के लिए पिछली बार का कट ऑफ और या उससे पिछली बार का कट ऑफ 150, 155, 160 तक जाते हैं, तो मेहनत करने की जरूरत है। अब स्कीम ऑफ टियर 2 के बारे में बात करते हैं। तो टियर 2 में आपका 2.25 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। उसमें सिलेक्शन मॉड्यूल, पहले 1 घंटे में आपके 30 मैथ्स के क्वेश्चन और 30 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। 30 मैथ और 30 रीजनिंग के क्वेश्चन में ये 30 आपके मैथ के और 30 रीजनिंग के, टोटल 60 क्वेश्चन हो गया। और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का होता है, तो 180 नंबर का ये पहले 1 घंटा हो गया। पहले 1 घंटे में आपका 180 नंबर का पेपर बनेगा। अगले आगे चलेंगे, सेक्शन 2 की बात करेंगे, है ना। यहाँ पे जब सेक्शन 2 होगा उसमें इंग्लिश और जी आएगी। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं, तो इंग्लिश का वेटेज ज्यादा रहता है, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के जो कि 120 नंबर का होता है, और 20 क्वेश्चन आपके जीएस के हो गए जो लगभग 60 नंबर के होते हैं। 3 नंबर का अब एक क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे। उसके बाद ये अगले 1 घंटे में ये हो गया। 15 मिनट का आप कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होता है जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि 45 नंबर के होते हैं। ये 45 नंबर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ये जो 45 नंबर होता है ये क्वालिफाइंग होता है, और 180 और 180 360 नंबर में आपका वहां से मेरिट उठाई जाती है, फाइनल मेरिट जो होती है जिससे सिलेक्शन होता है, वो उस 360 नंबर से बनती है। आगे उसी में ये 2.5 घंटे का होता है पूरा। 1 घंटे में मैथ वाला, अगले 1 घंटे में इंग्लिश और जीएस वाला, और 15 मिनट में आपका कंप्यूटर का। उसके बाद 15 मिनट में आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। तो लगभग 2.5 घंटे में ये आपका पूरा खत्म होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टियर 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स। दे रखा है मॉड्यूल 1 में आपकी मैथमेटिक, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग। ये पूरा मतलब इसके बारे में पूरा जो हमने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे दिखा है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शन ऑफ टियर 2। मतलब टियर 2 में ऑल द सेक्शंस, मतलब पहला सेक्शन हो गया मैथ रीजनिंग वाला, दूसरा सेक्शन हो गया आपका इंग्लिश और जीएस वाला, और तीसरा सेक्शन हो गया कंप्यूटर का। सब आपको क्वालिफाई करने होंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट। वो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के बारे में ये सब आपको डिटेल में दिया गया है। 15 मिनट की आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है जिसकी स्पीड इन्होंने दे रखी होगी कि क्या होती है। 30 वर्ड्स पर मिनट दे रखा है ना। हिंदी में शायद 30 होगा और इंग्लिश में 35 होगा। देख लीजिएगा इसके बारे में एक बार आप। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की।
जब हम लोग इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखेंगे क्या क्या दे रखा है जीआई, मतलब हर बार की तरह सेम सिलेबस ही होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लें, नंबर सिस्टम आता है, फंडामेंटल अरिथमेटिक आती है जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क जैसे टॉपिक्स शामिल रहते हैं। लेकिन अभी भी और मैथ में अलजेब्रा आती है, ज्योमेट्री आती है, मेंसुरेशन आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है और स्टैटिस्टिकल चार्ट्स आते हैं जिसमें हम लोग बार ग्राफ, पाई चार्ट, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। ये प्री में आने वाले मैथ्स का आपको पूरा दे रखा है। अब मेंस या टीयर 2 में मैथ्स में क्या आता है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती हैं, बस कुछ बढ़ता है। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का जो सेक्शन है ये यहाँ पे प्री से थोड़ा ज्यादा ऐड ऑन हो जाता है। ये पिछले 1-2 साल से एसएससी ने इसको ऐड किया है मेंस में, चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, दोनों में इसको ऐड कर लिया गया। ठीक है, ये आपका मैथ्स वैसे बहुत टफ नहीं होता है, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपकी मैथ्स की अच्छी तैयारी कराएंगे। ये बाकी आप अपने लास्ट फॉर्म भरा था बिल्कुल उसी तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस में आप नीचे जाएंगे तो आप पोस्ट प्रेफरेंस देख के भर लेंगे कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है उस हिसाब से। ठीक है, और आगे जाएंगे, ये मॉडल ये आपको क्वालिफाइंग सेक्शन दे रखा है कि ओबीसी का 25% है, लगभग इतना इतना होना चाहिए, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। और आगे चलेंगे जब हम लोग, टाइप ऑफ ये दे रखा है, कौन कौन से कितने कितने टाइम के लिए दे रखा है यहाँ पे। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द नोटिस। ये हम लोगों ने लास्ट जब सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बात की थी, वहीं पे नीचे हम आके उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं। ये सारी चीजें अब आपको, हाँ ये देखिए, प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्या प्रोसीजर है, पहले आपको ओटीआर करना है। जो लोग सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भर चुके हैं उनको ओटीआर करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार कर चुके हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ओटीआर करेंगे, उसके बाद आप सीधे इसके पूरा फॉर्म फिल करेंगे, लाइव फोटो का ऑप्शन आएगा, लाइव फोटो खींचेंगे और आप सबमिट करेंगे। ये ओटीआर जो लोग करना चाहते हैं उनका यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ये डालेंगे। जिनका ओटीआर हो चुका है वो लोग डायरेक्ट डाल के लॉग इन कर लेंगे, जिनका नहीं हुआ है तो पहले ओटीआर करेंगे जाके, जिनका नहीं हुआ है वो पहले ओटीआर करेंगे जाके। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको बहुत अच्छे से जानकारी समझ में आ गई है तो आपके जितने भी यार, दोस्त, मित्र, रिलेटिव्स जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उन तक इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस एसएससी से रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो आपको मिलती रहेगी और मैथ से रिलेटेड जितने भी हम कोर्स से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको पढ़ाते रहेंगे और समझाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।